संसार में कुछ भी नहीं था, पहले जल ही जल था। भगवान ने सोचा कि हम इसमें एक हैं तो एक से अनेक हो जाएं। जल में भगवान ने अपने रहने के लिए स्थान बनाया शेषनाग से। तो कहते हैं संस्कृत में जल को नार कहा जाता है और मकान को अयन कहा जाता है, इसलिए जल में जो रहने लगा उसी का नाम जगत में नारायण पड़ गया महाराज। अयन अर्थात मकान और नार अर्थात जल, तो जो जल में रहता है वही नारायण के नाम से जाना गया। अब नारायण प्रभु को लगा हम एक हैं, एक से अनेक हो जाते हैं। भगवान ने अपनी नाभि से एक कमल को प्रकट किया, इसी कमल में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सब कुछ देखा, लेकिन ब्रह्मा जी यही नहीं देख पाए कि हम जगत में आए कहाँ से। कमल की नाल तंतु में हजारों वर्षों तक प्रवेश करते रहे, लेकिन जब पता नहीं चला तो कहते हैं महाराज उस समय दो शब्द सुनाई दिए स्पर्श वर्ण के कि तप करिए, तप करने से पता चलेगा आप कहाँ से आए। ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान ने इन्हें दर्शन दिया और कहा जाइए आज से मैं आपको सृष्टि का मालिक बनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने सोचा और भगवान से कहा कि ये बताइए, थोड़ा सा धन वैभव पा करके मनुष्य अहंकारी अभिमानी हो जाता है, मुझे पूरे संसार का मालिक बना दोगे, अहंकार आ गया तो? बोले बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हम तुम्हें ऐसा उपदेश देंगे जो कभी तुम्हें अहंकार आने नहीं देगा। यही चतुर श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को नारायण प्रभु ने प्रदान की थी महाराज। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो अहमे वा समय वाग्र से सर्वत्र सर्वदा तक कहते हैं महाराज भगवान ने चतुर श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। पहले श्लोक में सर्वोपरि सत्य का वर्णन करके बताया था कि सृष्टि से पहले केवल मैं था और सृष्टि के बाद केवल मैं ही रहूंगा, मेरी ही सत्ता सर्वोच्च है और मैं ही जगत में रहता हूँ, सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद। ये पहले श्लोक में ब्रह्मा जी को परिचित कराया। दूसरे श्लोक में कहते हैं माया स्वरूप का वर्णन करके बताया, अर्थात कि जो कुछ आत्मा से भिन्न ओत प्रोत प्रतीत हो रहा है ये क्या है? बोले माया है महाराज। इसलिए जो दिखाई दे रहा है, हमने पहले भी कहा था, ये माया है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही माधव है महाराज। आत्मा ही परमात्मा है, जो दिखाई नहीं पड़ रही, और मनुष्य क्या है? बोले माया है महाराज। इसलिए दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप वर्णन किया, तीसरे में सर्व व्यापकता अर्थात इस पंच महाभूत की सृष्टि में जो भी जहां जिस प्रकार व्याप्त है उनमें सब में मैं ही निवास करता हूँ। तुम आंख से देखते हो भगवान है, कान से सुनते हो भगवान है, मुख से खाते हो भगवान है, हाथ से काम करते हो भगवान है, पैर से चलते हो भगवान है। ये जितनी इंद्रियां हैं कर्मेंद्रियां, बोले भगवान ही है। इसलिए पंच महाभूतों में जो भी सब कुछ दिखाई देता है वो सब कार्य कारण मैं ही हूँ महाराज। कहते हैं सर्व व्यापकता का तीसरे श्लोक में वर्णन किया और चौथे श्लोक में आत्मज्ञान का ब्रह्मा जी को बोध कराया कि आत्म तत्व जानने योग यही है जो तीनों कालों में हर जगह मौजूद रहता है, वही सबसे बड़ा आत्म तत्व है। चतुर श्लोक की भागवत इनको प्रदान की। अब कहते हैं इस समय सुखदेव जी ने प्रश्न पूछ लिया परीक्षित से कि परीक्षित ये बताओ भगवान सबसे पहले किससे मिलते होंगे? बोले जो दिन में 4 बार नहाता होगा उससे मिलते होंगे। बोले फिर कोल भील तो जाड़े में 4 महीने नहाते ही नहीं, राम जी गले लगाते महाराज? बोले बिल्कुल नहीं, नहाने वाले को भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान मन की शुद्धि से मिलते हैं, तन से थोड़े ना मिलते हैं, इसलिए नहाने वाले को भगवान नहीं मिलते। तो फिर पढ़ा लिखा देखते होंगे। बोले अगर पढ़ा लिखा देखते हैं तो गज कौन सा पढ़ा लिखा था, लेकिन भगवान ने प्राणों की रक्षा की ना। फिर आयु देखते होंगे। बोले आयु देखते तो ध्रुव जी की आयु क्या थी? 5 वर्ष के थे, छोटे से भगवान ने अपना बनाया ना, और महाराज भक्ति का अमृत तो प्रदान कर दिया जिसे ध्रुव लोक की प्राप्ति करा दी। बोले भगवान आयु भी नहीं देखते। फिर भगवान जाति देखते होंगे। तो बोले का जाति? विदुरस्य यादव पते। विदुर जी कौन सी जाति के उच्च कुल में थे? दासी के पुत्र थे, लेकिन भगवान ने केले के छिलके खाए ना। बोले किस प्रकार महाराज? ये कथा मुझे सुनाइए। कहते हैं ये बात उस समय की जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था। लक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया जा रहा। विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र से निवेदन किया कि तुम्हारे नेत्र तो ऐसे नहीं है बाहरी, लेकिन आंतरिक नेत्रों से देखो, 5-5 बालकों के साथ 100-100 पुत्र तुम्हारे कितना अन्याय कर रहे हैं, इसलिए रोको इस अन्याय होने को। कहते हैं महाराज उस समय धृतराष्ट्र जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन दुर्योधन बोला कि दासी के पुत्र हमारा खाते और हमारे खिलाफ बोले।
बोलते हो, दोबारा यहाँ नजर मत आना। कहते हैं विदुर जी मंत्री पद का त्याग करके कदली के वन में जाकर के निवास करने लगे। जब हस्तिनापुर भगवान शांति दूत बन करके समझौता करवाने के लिए पांडव और कौरवों का आए, उस समय दुर्योधन ने स्वागत किया और दुर्योधन से भगवान ने कहा कि दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं, 5 गांव उन्हें दे दो, मैं उन्हें समझा लूंगा, युद्ध रुक जाएगा और महाभारत का युद्ध नहीं होगा। लेकिन बड़े बड़े संतों के मध्य में दुर्योधन तड़क करके खड़ा हो गया और कहा, सूचग्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के मैं हे केशव सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। कहते हैं महाराज, उस समय भगवान ने कहा, युद्ध देखना है तुझे, अब युद्ध हो करके रहेगा। और महाभारत की युद्ध की घोषणा करके प्रभु निकल पड़े। कहते हैं दुर्योधन ने कहा, 56 भोग हमारी माँ ने बनाया, भोग प्रसाद तो पालो। बोले भोजन 2 परिस्थितियों में होता है, खिलाने वाले को महाराज प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए उसके मन में, और कहते हैं खाने वाले को भूख होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर प्रेम है नहीं, मेरे अंदर भूख है नहीं, इसलिए दोनों परिस्थितियां यहाँ नहीं मिल रही। हम तो भोजन करेंगे अपने काका विदुर जी के यहाँ। कहते हैं वही विदुर जी के यहाँ जब भगवान का आगमन हुआ और भगवान ने जब साकल बजाई, विद्रानी स्नान कर रही, उसी अवस्था में दौड़ी दौड़ी आई, व्याकुल होकर के, विह्वल होकर के भगवान को अंदर लेकर के गई, उल्टे पट्टे में भगवान को बिठा दिया। और भगवान ने जब कहा, काकी श्री भूख लगी है, तो कहते हैं उस समय कदली के वन से केले के फल तोड़ करके लाई और पत्तल रख करके कैसे पवाया। बोले छिलके को रखती है पत्तल में और फल को फेंकती है बाहर। कहते हैं दोनों भाव में विह्वल होकर के महाराज भगवान आनंद से पा रहे हैं छिलके और विद्रानी पवा रही है। ये प्रेम है महाराज इनका, और प्रेम में हरि कुछ भी पवाओ। कहते हैं अगर भाव न हो, न श्रद्धा न हो, तो 56 भोग भी वो स्वीकार नहीं करता है, और यदि भाव हो ना तो कहते हैं प्रेम से तो वो छिलके और सबरी के झूठे बेर भी खा लेता है। वही उद्धव से भगवान ने कहा, जब उद्धव ने पूछा कि गोविंद तुमने कई अवतार लिए, नाना अवतार लिए, तुम्हें सबसे ज्यादा भोजन करने में कहाँ आनंद आया? बोले जो रस जो आनंद 2 जगह मिला वो कहीं नहीं मिला। एक तो विदुर के घर जब छिलके पाए, और दूसरा महाराज सबरी के जब झूठे बेर खाए, उससे ज्यादा आनंद तो 56 भोग में भी नहीं आया। इसलिए प्रेम से कोई पवा दे तो छिलका भी हमें स्वीकार है। कहते हैं महाराज आज भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव मेरा विदुर मिले तो कहना कि हमने उससे याद किया है। तब कहते हैं महाराज उद्धव को सरस्वती नदी के किनारे विदुर जी मिले थे, और विदुर जी ने कथा पूछी थी भगवान की कि यह संसार भगवान बनाता क्यों, और संसार में कोई सुखी या दुखी क्यों है, और भगवान के अवतार कितने अवतार क्यों लेते हैं। तो बोले महाराज विदुर जी से उद्धव कहते हैं कि यह कथा मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये कथा कौन बताएगा? बोले हरिद्वार में निवास करते हैं मैत्रेय मुनि, मैत्रेय मुनि आपको आगे की कथा सुनाएंगे। तब कहते हैं विदुर जी का पदार्पण मैत्रेय मुनि के आश्रम में हुआ, और मैत्रेय मुनि से जब इन्हीं प्रश्नों को विदुर जी ने रखा कि भगवान इस संसार को बनाते क्यों हैं, और संसार में कोई सुखी या दुखी क्यों है, और महाराज भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सुनिए, हमने कल भी कहा था कि को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। संसार का निर्माण ईश्वर ने क्यों किया, या तो मैंने तुम्हें बता दिया। 2 प्रकार की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि है सर्ग की, और ब्रह्मा जी की सृष्टि है विसर्ग की। साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि 2 प्रकार की सृष्टि कैसी है। बोले एक होती है मकड़ी, एक होता है कुम्हार। एक है मकड़ी, दूसरा है कुम्हार। मकड़ी कभी रेसे बाजार से खरीद करके नहीं लाती जिससे वो अपना जाला बनाती है। मकड़ी अपने ही लार को निकालती है और उसी लार से सुंदर रेशा बनाती है और उन रेशों से जाल बनाती है। तो अपने ही तत्व को प्रकट करती है, उसी से अपना घर बनाती है। ये सृष्टि क्या है? बोले सर्ग की सृष्टि है। अब विसर्ग सृष्टि क्या है? बोले विसर्ग सृष्टि कुम्हार की है। कुम्हार जल कहीं और से लाता है, मिट्टी कहीं और से लाता है, चाक कहीं और से लाता है, अग्नि कहीं और से लाता है, अब तब कहीं जा करके वो सुंदर बर्तन बनाता है। ये सृष्टि क्या है? विसर्ग की है। नारायण प्रभु की जो सृष्टि है वो सर्ग की सृष्टि है, मकड़ी की सृष्टि है। भगवान ने सोचा हम
हम एक हैं, एक से अनेक हो जाएं। महातत्व प्रकट कर दिया, प्रकृति प्रकट कर दी, पंच महाभूतों की उत्पत्ति कर दी, उनके देवी देवताओं की उत्पत्ति कर दी, बोले तन्मात्राओं की उत्पत्ति कर दी महाराज। और जब विचार आया कि अपने समान किसी की उत्पत्ति की जाए तो बोले मानव की उत्पत्ति कर दी। भगवान नारायण की जो सृष्टि है वो स्वर्ग की सृष्टि है, मकड़ी की भांति है। ये अपनी अंदर से हर चीज उत्पन्न करके और संसार को बनाते। लेकिन ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वो विसर्ग की सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने भगवान से सब ले लेकर के सृष्टि बनाई है। कुम्हार की भांति कहीं से यहाँ से कुछ उठाया, कुछ वहां से उठाया, कुछ वहां से उठाया। तो बोले ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है, हम तुम जो है क्या है, बोले ब्रह्मा जी ने बनाया महाराज। मनुष्यों की सृष्टि मनु महाराज की सृष्टि है। इसलिए जब हमें ब्रह्मा जी ने बनाया तो बोले थोड़ा सा यहाँ से लिया, थोड़ा सा वहां से लिया, थोड़ा यहाँ गए, थोड़ा वहां गए, हर जगह से उठा करके उन्होंने संसार बनाया। इसलिए बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि विसर्ग की सृष्टि है और नारायण की सृष्टि सर्ग की सृष्टि है। नारायण कभी किसी से कोई वस्तु उधार नहीं लेते हैं, अपने ही अंदर से प्रकट करते हैं और संसार का निर्माण करते हैं। और संसार का जब ये निर्माण करते हैं तो किसी को न सुख देते हैं न दुख देते हैं। हमने बताया ना, कर्म के अनुसार फल आपको भोगना पड़ता है, इसलिए कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। तीसरी बात तुमने कही अवतार लेने की, तो अवतार भगवान इसलिए लेते हैं कि भगवान ने स्वयं कहा है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मैंने मानव अवतार किस लिए लिया, बोले जब जब ब्राह्मणों पर, संतों पर, गौओं पर, सत्कर्म करने वाले भक्तों पर अत्याचार हुआ इस धरा में, तब तब मुझे अवतार लेना पड़ा। इसलिए महाराज अवतार तो भगवान के कई हैं, जब जिस समय जिस अवतार की इच्छा हुई भगवान ने